आज आपके सामने हम विलयन की सबसे महत्वपूर्ण सवालें लेकर आए हुए हैं। सवाल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति लीटर है। विलयन की मोललता और मोलरता की गणना करनी है। इस तरह सवाल परीक्षाओं में बहुत सी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले आप यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W। W/W का मतलब होता है वेट फॉर वेट, अर्थात जिसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, परिभाषा समझिए। 1 लीटर विलयन में या किसी विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के 16 इस W/W को हिंदी में जानिए तो द्रव्यमान प्रतिशत होगा। क्या होगा जी? द्रव्यमान प्रतिशत। अंग्रेजी में बोला जाए तो वेट फॉर वेट। सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.1094 ग्राम प्रति लीटर। विलयन की मोललता और मोलरता की गणना करनी है जी। चलते हैं पहले सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर H2SO4 की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत में जो दी गई है, कितनी दी गई जी? 16%। 16 अर्थात जो विलयन बना है सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है 16 है। अर्थात जिससे 100 ग्राम का विलयन लिया गया तो उसमें 16 ग्राम क्या है? H2SO4 है। और शेष मात्रा जो है वो किसका है? शेष मात्रा आपकी जो है वो जल की है, ताकि विलयन बना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि H2SO4 के विलयन में जल की मात्रा कितना है? अब यहाँ पर हमने बताया क्या, जैसे आप 100% लिए हैं तो उसमें 16 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो 100 ग्राम में 16 ग्राम घटा दोगे तो क्या पता हो जाएगा जी? आपको तुरंत पता हो जाएगा कितने ग्राम जल है, अर्थात 84 ग्राम। 10 में 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से गए 8, 84 ग्राम आपका जल है। अब उसके बाद आप जानते हो, जब तक मोलों की संख्या नहीं निकालोगे तब तक ना तो मोलरता आएगी ना तो मोललता आएगी। तो आप इसके लिए तुरंत H2SO4 का अणुभार निकालिए। H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए जी क्या होता है? 2 गुणिते हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस, फिर उसके बाद सल्फर अकेले, इसमें कोई काउंटिंग नहीं, तो सल्फर का परमाणु भार प्लस 4 गुणिते ऑक्सीजन का परमाणु भार। किसका? ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब यहाँ पर आपको जी समझना है, 2 गुणिते हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। यह सवाल में दिया भी रहेगा इस तरह ब्रैकेट में H = 1, S = 32 और O = 16। ये दिया भी रहेगा या न दिया रहे तो आप इतना ध्यान रखिए जी। अब प्लस यहाँ लगाओ, सल्फर का भी कितना दिया है? 32 और 4 गुणिते ऑक्सीजन का कितना है भैया? 16। अब इसको देखिए, ऐड, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। 2 से 1 का गुणा करोगे 2 ही होगा, और इसका गुणा करोगे 32 होगा, इसका गुणा करोगे 64 होगा। तो अब इसको टोटल ऐड करके आगे ही हम लिख दे रहे हैं। जोड़िए 2 2 4 4 8 हो गए। अब यहाँ पर 36 9 98, अर्थात इसका H2SO4 का भार कितना आ गया? 98 आ गया। अब जी समझिए, पहले स्टेप क्या कह रहा है? मोललता निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है? विलयन की मोललता। पहला स्टेप क्या निकालने को कह रहा है? मोललता।
तो मोललता बराबर सूत्र होता है क्या, मोललता बराबर क्या होता है, सूत्र दो तरीके से आप जानिए। पहला तरीका सीधा विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणते, अब मूललता निकालनी है तो विलायक, विलायक का भार ग्राम में, इसमें जी ग्राम में, अब टोटल का मल्टीप्लाई 1000, ये आपका मोललता निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ पर इस तरह भी सूत्र दिया जाएगा, मोललता बराबर मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणते 1000। जी विलेय का भार और विलेय का अणुभार जो है यही इतना सूत्र क्या हो जाता है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या जब निकालनी हो तो मोलों संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा जी, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अब यहाँ पर जी रख दीजिए विलेय का भार अर्थात जिसकी मात्रा कम हो विलयन में वो विलेय है। मात्रा यहाँ पर H2SO4 का जो विलयन बना है उस विलयन में किसकी मात्रा कम है, आपका 16 ग्राम क्या है, H2SO4 है तो यहाँ पर 16 इसको लिख दो। यहाँ इस तरह भी लिख सकते हो H2SO4 के विलेय का भार बटा H2SO4 का अणुभार गुणते जल का भार गुणते 1000, इस तरह भी लिख सकते हो। 16 है। अब विलेय का अणुभार, यहाँ पर विलेय कौन है हमने फिर बताया वही H2SO4 है तो 98 लिखिए जी इंटू, उसके बाद जी क्या है, अब यहाँ पर विलायक का भार ग्राम में, विलायक क्या काम कौन कर रहा है, कौन घोल रहा है उसको, जल। अब देखियो 100 यहाँ परसेंटेज है तो 100 मतलब अर्थात 16 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा है, जो घटा दोगे वही विलायक बचेगा। कोई चीज़ आपने दो चीज़ लिया है, एक चीज़ 16 ग्राम है, 100 ग्राम में बनाया है तो 16 ग्राम एक चीज़ है तो अगली चीज़ कितने ग्राम होगी, उसमें माइनस कर दोगे 100 में ना जी, वही 100 माइनस किया तो माइनस हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 84। अब इसको जो आप काटोगे पीटोगे जो भी कुछ करोगे वही आपका आंसर आएगा। चलिए काटते हैं, प्रयास करते हैं हम आप। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकन्ना 4, और काटते हैं, प्रयास करते हैं। चलो और बेटा एक चीज़ और ध्यान देना, 1000 भी है आगे, इसको बोल रहे हो जी, यहाँ पर है। अब उसके बाद आप इसको काटिए, इसके बाद आप काटिए, काटते हैं। चलिए इसको 4 से कटेगा जी, नहीं कटेगा तो आप इसको और किसी संख्या से 2 से काटिए। 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 18, 2 9 18। तो अब इसका जो टोटल आपका हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 4000 बटा 49 गुणे 21। अब आपको 49 गुणे 21 को आप क्या करिए भैया, 49 गुणे जो 21 है, देखिए 49 गुणे जो 21 है इसको आप क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए, जो आए उसको 4000 से आपको जो आए 4000 में भाग दे दीजिए, जो आए किस में भाग दीजिए, 4000 में भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो कितना आएगा आप इतना जानिए, 1.94, कितना आएगा 1.94। अब यहाँ पर ग्राम है नहीं, ग्राम। अब इतने क्या मोल हो गया ना, वो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार क्या मोल है तो मोल हो गया, गुणते क्या हो जाएगा, गुणते मोल गुणते, अब विलायक का भाग गुणते 1000 तो किलोग्राम में हो जाएगा, इसका मतलब किलोग्राम में, अतः मोललता का मात्रा की जान लीजिए मोल प्रति किलोग्राम, क्या होगा मोल प्रति किलोग्राम। अब इसी तरीके से आपको निकालना क्या है, दूसरा चीज अब निकालना है मोलरता। मोलरता तो निकल गया, तो अब आपको निकालना है इसी में मोलरता। तो कैसे निकालोगे जी, अब इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक बार इसको दोहराते रहिए।